जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यानी आपको आरएफआईडी से वाकिफियत कराना, किस तरह से आपकी रनिंग होगी, दूसरा किस तरह से आपको फायदा हो सकता है, किस तरह से चीजें आपकी समझ में आएंगी। और इसमें जो है कई बच्चों के ऐसे सवाल रहते हैं जिस वजह से मैं इस वीडियो को आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चंद सेकंड की वजह से फेल हो जाते हैं। दूसरा हाइट का है, हाइट का मैटर, ये सारी चीजें डिजिटल होने वाली हैं। तो उस तरीके से इसमें पूरा चीजें आपको पता चलेगी, विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और आपने इन पॉइंटों को अमल कर लिया तो आप फेल होकर के नहीं आओगे, गारंटी के साथ 100% आप जो है पास होकर के आओगे। पूरा चीज मेडिकल से संबंधित, मेडिकल के अंदर में जैसे हाइट होता है, ये चीज होता है, तो ये चीज भी आपको पता चलेगी एसएससी जीडी के छात्रों के लिए, और खास तौर पर और फिजिकलों के अंदर भी अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें, जैसे मैंने पहले 1 साल पहले भी बताया था, सब कुछ क्या है डिजिटल होने वाला है और सबके साथ होने वाला है। मतलब हर फिजिकल में यही होने वाला है। तो ये चीजें आपको पता होना और इनसे वाकिफ रहना और ये चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है, और इसका फायदा आपको मिलने वाला है। अभी करते हैं शुरू। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, जैसे बच्चों का ज्यादातर क्या रहता है, जैसे आरएफआईडी पे इस तरह से आपकी मैटें बिछी रहती हैं। वहां पर जो नए बच्चे हैं, जो हाथ देकर के आए, उनके हिसाब से तो ठीक है। और बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप रहता है। क्या रहता है बीच में, इस तरह से गैप रहेगा थोड़ा सा, और 2 मैटें बिछी होंगी, और ये मैटें क्या होंगी, प्लास्टिक की होंगी। ये तो दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए बताया गया है आपको, ठीक है ना। और यदि आगे की साइड में देखेंगे तो क्या है, वगैरह या टेंट वगैरह कुछ ऐसा लगा हो सकता है, जिसमें उसकी मशीनें वगैरह ये सारी चीजें होंगी। तो वो चीजें वहां पर क्या है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा होगा। वहां पर जैसे आप लोग इस पर दौड़ते हो तो पूरा टाइम वगैरह सारी चीजें क्या है उसके ऊपर क्या हो रही होती हैं, आ रही होती हैं। और उस टाइम पर जब वो सिस्टम जब वहां पर चल रहा होता है तो उसके अंदर पूरी चीज रिकॉर्ड होती है, और वहीं से क्या होता है, आपका रिजल्ट वगैरह निकलता है, और आप लोगों को क्या चलता है, पता चलता है, ठीक है ना। अभी बेटा जैसे यहाँ पर है, जैसे ये चीज कई बच्चों के जो इसके ऊपर जो सवाल रहते हैं, उस तरीके से मैं आप लोगों को क्या क्या बता रहा हूँ, यानी सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों के ज्यादातर सवाल क्या रहते हैं, कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि मेरा क्या है, आरएफआईडी के ऊपर क्या है, पैर नहीं पड़ा, यानी मेरा पैर नहीं पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि बेटा पैर ना पड़े कोई बात नहीं, आपकी आरएफआईडी जो चिप है आपके पैर के ऊपर कहां बांधी जाती है, यहां पर बांधी जाती है। उसको यहां से मतलब है, ना कि यहां से मतलब है, ठीक है ना, कि जमीन पे बिल्कुल इसके साथ चिपक के चले। दूसरा, 2 तरीके से होता है, ये चेस्ट के ऊपर भी लगाया जाता है। इसके ऊपर आप यदि चाहे हवा में भी जा रहे हो, यदि हवा में भी जा रहे हो ना, तब भी क्या है, वो उससे क्या है, डिटेक्ट होगी, सही है ना। जैसे यहां से क्रॉस करोगे तब भी क्या होगा, डिटेक्ट होगा। तो इस चीज का क्या करना है आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और दूसरा और दूसरा सवाल बच्चों का क्या रहता है कि आरएफआईडी, मान लीजिए आपका जो चिप है वो खुल गई, खुल जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 पैरों के अंदर रहती है, एक में यहाँ रही, दोनों में यहाँ पर रहती है, ठीक है ना। दोनों पैरों के अंदर यहाँ भी बांधी जाएगी, यहाँ भी बांधी जाती है। एक खुल जाएगी, खुल जाती है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वजह से क्या करना है आपको, इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, अभी इससे कई बच्चों का सवाल रहता है कि मैं मतलब बिल्कुल ऊपर से चला गया। देखो 2 मैट रहती हैं, पहले तो ऊपर से कितना भी ऊपर से इतनी छलांग लगा करके आप नहीं जाओगे, बीच में गैप है, 2 में कहीं ना कहीं से कुछ डिटेक्ट होगा ही होगा। और बिल्कुल हवा में रहने से भाई क्या है, वो डिटेक्ट होगा। बिल्कुल भी उसके ऊपर क्या है, पैर पड़ना कोई भी बिल्कुल भी आवश्यकता पैर पड़ने की नहीं है। इसलिए ये दिमाग से अपने से टेंशन बिल्कुल निकाल देना, ठीक है ना। दूसरा चीज, इसका फायदा क्या है, यानी फायदा इसका ये है कि जैसे आपकी जो है रनिंग शुरू हो रही है, यहां से मान लीजिए आपकी रनिंग यहां से शुरू हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि जब ये आरएफआईडी सिस्टम से जब आपकी रनिंग शुरू नहीं है तो आपको क्या बोला जाता था, गो बोला जाता। गो बोलने के बाद में क्या होता था, भीड़ होती थी आपके साथ। जो भीड़ होती थी, जो पहले जो एकदम से जो आगे निकल गया तो आगे रहता था, जैसे ग्राउंड पर रनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो उस वजह से अभी आपकी रनिंग हो रही है ग्राउंड पर, पहले कहां होती थी, रोड पे। तो रोड की अलग बात थी, रोड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, ग्राउंड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि ये वाली लाइन जो है ना हमारी, ये वाली लाइन पे हम इसके साथ में दौड़ेंगे तो हमको फायदा होगा, कुछ मीटर हमको कम दौड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये वाली लाइन को पकड़ने के लिए हर बच्चे इस साइड में भागेंगे जब गो बोला जाएगा। और जो पहले निकल गया और जिसको पीछे जगह नहीं मिली, वो लेट हो गया, तो 10-5 सेकंड का उसका पक्का फर्क पड़ जाएगा। 10-20 सेकंड का तो नहीं तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर वो उसको आगे से क्रॉस करके जाएगा, तब उसको दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या फायदा होगा आपको कि जैसे यहाँ पे जैसे ये बच्चे, ये मान लो लंबी लाइन है, तो एक एक करके आ रहे हैं, जैसे एक एक करके आ रहे हैं, आपका एक एक करके क्या हो रहा है, टाइम शुरू हो रहा है, सही है ना। जो जो जब आ रहा है तभी उसका टाइम शुरू हो रहा है, समझ गए।
अभी इस पे जैसे ही आपकी क्या है सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो दिक्कतें जो परेशानी जो आती हैं उन चीजों को बता रहा हूँ। जो बच्चे मिली सेकंड पॉइंट सेकंड से भी क्या होते हैं फेल होते हैं, उनके लिए समझ लो, समझे ना। उसके लिए आप ये समझ लो जैसे ही आपकी जैसे क्लोजिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे आपको इसको क्रॉस करके क्या करना है, रुकना है। और मैनुअल में क्या होता था, मैनुअल में जैसे वहां पर जैसे टाइम हो गया तो वहां रोक दिया गया, वहां पर जैसे क्या रास्ता वगैरह खींच देंगे या बिल्कुल कोई भी बैरियर है कुछ भी लगा देंगे तो उसके बाद में आगे नहीं आओगे। उसमें क्या है मिली सेकंड का उतना पता नहीं चलेगा, बोलने वाले में भी फर्क पड़ जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें जो आपका टाइम उसके अंदर आ गया उसी तरीके से आ गया, फेल है तो फेल है, पास है तो पास है, समझ गए ना। तो एक्चुअल में इसमें इसका फायदा ही आपको मिलने वाला है। जैसे क्या कहते हैं जब आप इस पर आपकी रनिंग हो रही है तो नुकसान नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल का टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये सिस्टम होगा, अंदर की साइड में टेंट गड़ा होगा या फिर उसके जो बॉक्स टाइप के रहते हैं वो अंदर रखे रहते हैं, उसमें ये चीजें क्या है चलती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए, इधर आ जाओ। तो अब ये चीज समझ गए। दूसरा चीज इसमें आपको और जो डिजिटल आपकी रनिंग हो रही है, डिजिटल आपकी रनिंग हो गई RFID के ऊपर, मिली सेकंड का भी पास हो गए और मिली सेकंड से फेल भी हो गए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक एक मिली सेकंड की क्या है इसमें वैल्यू है। दूसरा चीज आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी जैसे यानी क्या कहते हैं हाइट चेस्ट वेट, यानी हाइट चेस्ट वेट जो है उस तरह से अगर देखेंगे तो हाइट चेस्ट वेट भी क्या हो रहा है आपका बिल्कुल उस तरीके के हिसाब से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। आप ये लगा लो जिसको कि मान लीजिए जैसे बिल्कुल डिजिटल सिस्टम के हिसाब से। अब जैसे ये हाइट वाला है, ठीक है ना, इधर आ जाओ, लड़के खड़े होना जरा इस पे, ठीक है ना। अब जैसे ये लड़का है यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है ना। अब इस पे क्या है जैसे इस वाले सिस्टम पे ये मैनुअल वाला है, मैनुअल है, ठीक है ना। अब उसमें ऑटो सिस्टम में जैसे क्या कहते हैं डिजिटल वाले में क्या है कि जैसे ऊपर से आएगा और इसके ऊपर छू करके वापस चला जाएगा, ऊपर की साइड में ऊपर से आएगा वापस छू के चला जाएगा। तो इससे आपका इसमें जो 0.5 यानी क्या कहता है mm, 0.2 mm, 0.4 mm, 0.3 mm, इस तरह की अगर आपकी हाइट में कोई प्रॉब्लम है, कम है 0.1 mm, तो उसको आप जो आपका खड़े होने का तरीका यदि आपका सही है तो उस तरीके के हिसाब से यदि आप करते हैं तो आप जो है आसानी से अपनी हाइट को सही कर सकते हैं, 1 आध mm आराम से बढ़ा सकते हैं। जैसे बेटा हाँ सीधे से खड़े होना, हाथों को सीधा और एकदम से देखो मैं अभी नापूंगा इसका हाँ नॉर्मली, अभी देखो नॉर्मली नाप रहा हूँ और जैसे ही एकदम से ये मैं बोलूंगा चुस्त और सही तरीके से स्टिक खड़ा होगा तो उसमें हाइट में फर्क आएगा। देखना बेटा है, देखो बिल्कुल नॉर्मली खड़े होना है। अभी देखो 160 कितना आ रहा है, 169 आपके सामने है, ये आपके सामने है, पूरा दिखाओ बेटा नीचे तक, देखो 169 आ रहा है। और यही बच्चा अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा चुस्त तरीके से सही तरह से ऐसे देखो मेरी तरफ इस तरह से स्टिक एकदम से खड़ा होगा, जो बीच में रीढ़ की हड्डी आपकी झुकी होती है तो इसकी हाइट में फर्क आ जाएगा, वो भी 1 आध सेंटीमीटर से ऊपर तक का आता है, ठीक है ना बेटा। अभी जो आप जो है एकदम से स्टिक खड़े हो सही तरह से, हाँ देखो सांस, अभी इसने क्या किया सांस अंदर भरी, अभी देख लो 70.5 आ रही है, वही हाइट है, वही बच्चा है, वही सब कुछ है। मतलब खड़े होने का तरीके के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर आपको ये तरीका यदि आपको आता है तो अपनी हाइट फील होकर के नहीं आओगे। 1 सेंटीमीटर भी क्या है हाइट कम है तब भी बात कर रहा हूँ, यहाँ इसने 1.5 सेंटीमीटर बढ़ाई है, समझ रहे ना। और एक वीडियो डिटेल वीडियो इसमें मिल जाएगा, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा ये, ठीक है ना। अभी इन्होंने क्या किया पहले पैरों को क्या किया मिलाया, मिलाने के बाद में और जो तरीका किया है सही है ना, पैरों को मिलाया और बिल्कुल सटाया और उसके बाद में क्या है पेट के अंदर थोड़ी हवा भरी और ऊपर चेस्ट की तरफ लेके चेस्ट को बाहर निकाला और गर्दन को क्या किया बाहर की तरफ थोड़ा सीधा किया, यानी तो तभी बढ़िया हाइट। हाँ फिर से करके दिखाओ एक बार, हाँ हाँ देख लो अभी आ रहा है समझ में। और एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा बेटा आपके लिए, देख लो 170.5 ही आ रही है। और इसी तरह से अभी मैं आपको चेस्ट का भी बताता हूं। अब जैसे जो हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग ये भी डिजिटली होगा आपका, जो डिजिटल में जो उसने बता दिया वही आपका क्या क्या होगा माना जाएगा। ये ध्यान रखना जो उसमें लिख के आ गया। मैनुअल में आप कम ज्यादा कर सकते हो, नापने वाले के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। एक 0.5 mm, 3 mm, 4 mm इतना कम ज्यादा कर सकता है दबा के झटका मार करके कैसे भी, ये चीज का ध्यान करना, पर इसमें नहीं होगा। दूसरा चीज बेटा इस पे आ जाओ, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका वेट होगा, जितनी हाइट होगी प्लस माइनस 10% क्या होती है उसमें छूट होती है, ठीक है ना। तो ये होता है इस तरह से, ये वेट भी होता है। तो हाँ वेट दिखाओ, वेट दिखाओ, मैं फिर चेस्ट भी अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ अभी जो है चेस्ट भी आप देख लो बेटा, देखो चेस्ट का, हाँ इधर पर आ जाओ, इधर पर आ जाओ,
देखो अभी मैं बताता हूँ चेस्ट के बारे में, इसको उतार लो। हाँ पूरा भी उतारो, ठीक है। तो देखो चेस्ट भी क्या होने वाला है आपका, डिजिटल होने वाला है। तो चेस्ट के लिए भी आपको क्या करना है, यानी आपको फुलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका चेस्ट जितना भी है वो निर्भर नहीं करता, आपका निर्भर फुलाने के ऊपर है। अगर आपका 5 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट नहीं फुला है तो बेटा फेल होकर के आ जाओगे। किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो, सभी फोर्सों के लिए सभी की रनिंग डिजिटल होने वाली है। डिजिटल का मतलब RFID के ऊपर, और डिजिटली ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से देखो अब ये लड़के का चेस्ट है ना, तो आपको फुलाना आना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना। ये देखो, इधर दिखाओ, नजदीक से दिखाना, इसका फूल रहा है अभी के टाइम में कितना, 89 फुलाओ, यानी 89 है, और ये फूल गया कितना, 98, यानी कितना फुला दिया, 9 फुला दिया, देख लो अभी। तो इस वजह से ये फुलाना चेस्ट का आवश्यक है। और अगर हाँ डाउन, अगर आपका चेस्ट नहीं फूल रहा है, और उसमें भी लिखा आ जाएगा, इसमें भी लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक, चेस्ट के अंदर एक वो होती है, तो उसके हिसाब से ये भी डिजिटली हो रहा है। और इसमें भी अगर फेल करने वाला जब मैनुअल करता था, तो फेल करने वाले को करना होगा तो कर ही देगा, कैसे भी कर देगा, क्योंकि पहले डीलर नापेगा, फिर बोलेगा फुला, कहां से फुलाएगा। तो वो चीज भी है, समझ रहे ना। तो इस चीज का भी आपको फुलाने की प्रैक्टिस, जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको फायदा ही होगा। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, अब जैसे इस बच्चे ने अभी फुलाया, फिर एक बार दिखाओ, ठीक है ना। और ये तरीके क्या है, जब तक आप किसी से सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है। और नहीं तो ये कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, इसमें कोई ज्यादा तोप नहीं चलानी है, इसमें नॉर्मल चीज है, आप जो आसानी से क्या आप कर सकते हो। देखो अभी फिर से 89 फुलाओ, ये देखो फिर अभी और एक सेंटीमीटर ज्यादा, 99, पूरा 10 गया है। तो इस वजह से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरा मेडिकल पॉइंट से, ये मेडिकल के अंदर भी अभी तो आपकी होगी, मेडिकल के अंदर भी ये हाइट वगैरह ये सारी चीजें नापी जाएंगी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी और भी चीजें अगर मैं इसमें आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से ज्यादा लंबा वीडियो करने का विचार नहीं है। अगला वीडियो आपको हाइट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, इन चीजों के ऊपर कैसे फुलाएं, कैसे समझाएं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और वो भी तरीके के साथ। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।